नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने दुनिया भर के मिलियंस लोगों की लाइफ चेंज की है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, ये एक लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुक का नेम की बात करें द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो इस बुक को लिखा है स्टेफन आर कवरी ने। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन, सक्सेस, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और इनर पीस चाहते हो, तो ये समरी आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मेन कंक्लूजन ऑफ द बुक के साथ। सो सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है, सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं आती। सक्सेस आता है हैबिट्स से। और हैबिट्स वही सिर्फ आउटर सक्सेस वाली नहीं, इनर करेक्टर वाली हैबिट्स। आज दुनिया में बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस्ड हैं, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और अनहैप्पी होते हैं। स्टेफन कवरी कहते हैं, लेकिन रियल सक्सेस है जो आपकी, वो इनसाइड से स्टार्ट होती है। रियल सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है और आपकी डेली हैबिट्स कैसी है, ये सब डिसाइड करती हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। सो अब हम बात करते हैं जो हमारी 7 हैबिट्स है इस बुक की। सो वेरी फर्स्ट हैबिट क्या है, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मोस्ट लोग हर चीज के लिए एक्सक्यूज देते रहते हैं, लाइक मेरे पास तो टाइम नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पैसा ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अफेक्टिव लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। सो रिएक्टिव पीपल कैसे बोलते हैं, मेरी लाइफ खराब है। जो प्रोएक्टिव पीपल है वो बोलते हैं, मैं अपनी लाइफ बेटर बनाऊंगा। यही एक डिफरेंस होता है विनर और लूजर में। सो अब हम सेकंड हैबिट की ओर बढ़ते हैं, बिगन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब लाइफ बिना डायरेक्शन के मत जियो। सोचो आप 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, कैसी हेल्थ चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री चाहते हो, सक्सेसफुली बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, फैमिली हैप्पी चाहते हो, रेस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी चाहते हो। अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी तो लाइफ रैंडम चलती रहेगी। कवरी कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, पहले वो माइंड में बनती है, फिर वो रियलिटी में बनती है। इसलिए अपनी लाइफ का विजन क्लियर रखो हमेशा। सो अब हमारी थर्ड हैबिट की ओर बढ़ते हैं, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देना। आजकल हम बिजी बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आवर्स सोशल मीडिया पे निकलते जाते हैं, लेकिन गोल्स पे ऊपर फोकस नहीं होता। अफेक्टिव पीपल पहले इंपॉर्टेंट काम करते हैं, लाइक हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, फैमिली को भी मैनेज करते हैं, स्किल्स के ऊपर भी फोकस करते हैं और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखते हैं। सो टेम्परेरी प्लेजर को कंट्रोल करना ही सक्सेस का बेस होता है। सो ऑलवेज जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देते हैं उसको कंट्रोल करना और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना। सो अब हमारी फोर्थ हैबिट की ओर बढ़ते हैं, थिंक विन विन। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दूसरे जो सबका फायदा देखते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं जो वो सेल्फिश कभी नहीं होते, वो रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हैं। बिजनेस हो, चाहे वो मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, अगर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट होगा तो एक लॉन्ग टर्म आपकी सक्सेस गारंटेड है। विन विन माइंडसेट का मतलब क्या है, मैं भी जीतूं और सामने वाला भी जीते। सो अभी हम फिफ्थ हैबिट की ओर बढ़ते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता। मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम बिना समझे रिप्लाई कर देते हैं। जो इफेक्टिव पीपल होते हैं, वो पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर ही वो बोलते हैं। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, तो लिसनिंग स्किल आपकी पावरफुल होनी चाहिए। कभी-कभी किसी को सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही जो होनी चाहिए होती। सो दैट, सो मीन्स जो हमारी फिफ्थ हैबिट है, सो ऑलवेज इसके ऊपर भी फोकस करो। मीन्स आपने अपनी लर्निंग और अपनी जो लिसनिंग स्किल है उसको हमेशा फोकस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। मीन्स सुनने की क्षमता ज्यादा रखनी है। सो हमारी सिक्स्थ हैबिट, सिनर्जाइज, मतलब टीम वर्क की पावर। एक इंसान सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती है। जब लोग ईगो साइड पर रख के साथ काम करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ही प्रोड्यूस होते हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग टीम एक वीक इंडिविजुअल से हमेशा पावरफुल होती है। सो ऑलवेज एक अपनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अपना अच्छा रिलेशन होना चाहिए।
सो जो हमारी सेवंथ हैबिट, शार्पन दी सा, मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली खुद को इम्प्रूव करते रहना। अगर कुल्हाड़ी ब्लंट हो जाए तो ट्री कट करना मुश्किल होता है। वैसे ही अगर हम मेंटली और फिजिकली वीक हो जाए तो लाइफ डिफिकल्ट लगने लगती है। इसलिए डेली सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, लाइक एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, प्रेयर और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए आपकी। सो फाइनल अगर बात करें तो मैसेज क्या है दोस्तों, इस बुक का फाइनल मैसेज यही है कि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती है। आप डेली जो रिपीट करते हो वही आप बन जाते हो। सो अगर आप डिसिप्लिन चूज करोगे लाइफ में तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर ऑलवेज लर्निंग को चूज करोगे तो ग्रोथ मिलेगी। अगर आप एक्सक्यूजेस को चूज करोगे तो आपको रिग्रेट मिलेगी। सो स्टेफन कवरी कहते हैं, करेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनैलिटी। सो टेम्पररी मोटिवेशन से लाइफ चेंज नहीं होती, डेली हैबिट्स के साथ ही आपकी लाइफ चेंज होती है। सो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली अपनी लाइफ में करते जाना, सो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस वो क्रिएट करती है। लाइक स्मॉल इंप्रूवमेंट्स बिग ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। सो तो आज का डिसीजन लो, आज एक वही डिसीजन लो कि मैं अपनी 7 जो हैबिट्स मैंने आपको बताई है कि इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करो। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन बनाओ, एक्सक्यूजेस छोड़ने का डिसीजन बनाओ और डेली बेटर हैबिट्स बनाने का डिसीजन बनाओ। और याद रखना एक बात कि थॉट्स बिकम्स योर एक्शंस और एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, हैबिट्स बिकम्स करेक्टर और करेक्टर बिकम्स डेस्टिनी। अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो। अगर ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पावरफुल लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।